नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके देश की दुनिया की तमाम फटाफट खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया किस तरह से खबरें आपको दिखा रहा है, किसका पक्ष लेते हुए पूरी खबर आपसे छुपाई जाती है, यह आप भली भांति अब समझने लग गए हैं। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिंदा सबूत योगेंद्र यादव ने मृत बताए वोटर्स को कोर्ट में पेश किया। जज ने उनके तर्क को शानदार बताया। जी हां, बिहार में एसआईआर मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को निर्वाचन आयोग के आधार कार्ड और राशन कार्ड को शामिल न करने के फैसले को सही ठहराया है। यदि आधार कार्ड और राशन कार्ड नागरिकता के निर्णायक सबूत नहीं है तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए या आप अवश्य कमेंट कीजिए कि आपके पास फिर ऐसा क्या है जिससे आप नागरिकता साबित कर सको। वहीं इंडिया ब्लॉक के कई सांसदों ने मंगलवार को संसद परिसर में मतदाता सूची पुनरीक्षण के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन किया। सांसदों ने सफेद टी शर्ट पहनी थी। इस पर आगे वोटर लिस्ट शामिल 124 वर्षीय मिंता देवी का नाम और फोटो छपा था। सिवान की मिंता देवी की असल उम्र 35 साल है, जबकि लिस्ट में उनकी उम्र 124 साल लिखी है। अब इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि वोटर लिस्ट पर कितना आप विश्वास कर सकते हैं। वहीं एक और बड़ा मामला आया वाराणसी से। एक व्यक्ति जिसकी 50 संतानें हैं। जी हां, 50 संतानों वाला इतना बड़ा परिवार कि पूरे दुनिया में शायद सबसे अधिक पुत्र का पिता वह कहलाएगा, और एक ही घर में रहते हैं। और छोटे की उम्र 28 साल, बड़े की उम्र 72 साल है। इस पर कहीं कोई चर्चा आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि चर्चा देखी जाएगी तो सवाल किए जाएंगे, और जहां सवाल होगा वहीं मीडिया चुप होगा। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली एनसीआर में 10 साल से ज्यादा पुरानी डीजल और 15 साल से ज्यादा पुरानी पेट्रोल गाड़ियों के मालिकों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई तक इन गाड़ियों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाए। बैकफुट पर आए ट्रंप। जी हां, चीन पर टैरिफ 90 दिन रोका। यह दूसरी बार किया गया है। चीन पर टैरिफ लगाने से ट्रंप दूसरी बार बैकफुट पर आ गए। उन्होंने चीन पर टैरिफ को 90 दिन और आगे खिसका दिया है, यानी 90 दिन तक रोक दिया है। अब देखना यह है कि 90 दिन बाद किस तरह से चीन पर टैरिफ लगता है या नहीं लगता है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड डील फाइनल करने की कोशिशें जारी है। इसके लिए दोनों पक्षों को और समय चाहिए, जबकि भारत पर तुरंत उन्होंने लागू किया। वहीं ट्रंप ने दावा किया कि भारत पर ऑयल टैरिफ लगाने से रूस की इकोनॉमी को करारा झटका लगा है। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि भारत रूसी तेल का सबसे बड़ा अथवा दूसरा बड़ा आयातक है। ट्रंप ने कहा कि मैं तो और कड़े कदम उठाने वाला था, लेकिन मैं 15 अगस्त को रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ अलास्का वार्ता को लेकर आशान्वित हूं। यूक्रेन के मुद्दे पर कोई हल निकलेगा। एक तरफ भारत पर आए दिन बयान और आए दिन इस तरह से करारा झटका देने की कोशिश में ट्रंप, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कहीं कोई जवाब नहीं। सस्ता तेल लिया तो क्या आपको उसका फायदा मिला? नहीं मिला होगा। तो सस्ते तेल का फायदा किसने उठाया, जबकि टैरिफ आम भारतीय पर लागू होगा। विमानन नियामक डीजीसीए ने इंडिगो एयरलाइंस को कारण बताओ नोटिस भेजा है। ये नोटिस करीब 17,000 पायलटों की सिमुलेटर ट्रेनिंग में गड़बड़ी को लेकर भेजा गया है। जहां 1700 पायलटों की ट्रेनिंग में गड़बड़ी पाई गई है। 1700 पायलटों की ट्रेनिंग में गड़बड़, इससे किसको नुकसान होगा यह आप भली भांति जानते हैं। वहीं सीबीएसई ने 2026-27 सत्र में 11वीं और 12वीं के लिए लीगल स्टडीज के सिलेबस में बड़ा बदलाव किया। इसमें 3 तलाक, देशद्रोह और धारा 377 को हटाने और नए आपराधिक कानूनों को जोड़ने पर अध्याय शामिल होगा। मार्च 2025 तक देश में लोन का कुल AUM 121 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। इसमें सालाना 21% और तिमाही आधार पर 4% बढ़ोतरी हुई। लेकिन ग्लोबल डेटा कंपनी एक्सपेरियन ने एक रिपोर्ट में क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन और 2 व्हीलर लोन में बढ़ते डिफॉल्टर्स को लेकर चिंता जताई है। अगर इकोनॉमी की हालत और सख्त हुई तो स्थिति बिगड़ सकती है। देश में 121 लाख करोड़ के कर्ज सिर्फ एक साल में 21% बढ़े, पर फंसने लगे बैंकों के रिटेल लोन। कहीं पर भी आपको कहीं कोई चर्चा नहीं मिलेगी।
क्योंकि चर्चा की जाएगी तो आपकी संबंधित खबरें प्रकाशित करनी पड़ेगी और मीडिया पर आपके संबंधित खबरें अप्रकाशित होना बंद हो गया है। इससे आपके सवाल, आपकी गरीबी, आपका बढ़ता हुआ महंगा लोन, बढ़ती महंगी शिक्षा, इस पर कहीं कोई सवाल नहीं है। वहीं भारत में ओवर द टॉप यानी OTT एंटरटेनमेंट का बाजार तेजी से बढ़ रहा है। ओवर द टॉप की कमाई 2029 तक करीब 30,663 करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। वहीं सेबी ने 2024-25 की सालाना रिपोर्ट में 77,800 करोड़ रुपए की बकाया वसूली को मुश्किल बताया है। यह रकम बीते वर्ष की तुलना में 2% ज्यादा है। जी हां, 77,800 करोड़ रुपए की बकाया वसूली को मुश्किल, फिर भी कहीं कोई चर्चा नहीं, कहीं कोई मीडिया पर खबर नहीं, क्योंकि 77,800 करोड़ रुपए किसी के तो होंगे। वह हो सकता है कि आपके हो सकता है कि इतने नहीं हो तो थोड़े बहुत होंगे, लेकिन फिर भी आपको इसके बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं होगी, क्योंकि चर्चा दूसरी ही की जाती है जिससे आप कहीं कोई सवाल जवाब ना पूछे। महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं है, चाहे कहीं कोई कुछ कहे, चाहे कहीं कोई कुछ कहे। ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले में एक 15 वर्षीय लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया। कहीं पर भी कहीं कोई चर्चा नहीं, नहीं कहीं कोई किसी नेता का बड़ा बयान। जबकि यही कोई खबर बंगाल में हो जाती तो पूरा मीडिया इस पर इतनी जबरदस्त तरीके से चर्चा की जाती और लोग, नेताओं के बयान इस तरह से आते कि सिर्फ महिलाएं बंगाल में ही सुरक्षित नहीं है। वहीं कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के गाजा संकट पर की गई टिप्पणी पर इजरायली राजदूत के जवाब से विवाद खड़ा हो गया। प्रियंका ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर लिखा कि इजरायल गाजा में नरसंहार कर रहा है और 60,000 से ज्यादा लोगों को मार चुका है, जिनमें 18,430 बच्चे थे। इसने कई बच्चों समेत सैकड़ों लोगों को भूखा मार दिया और लाखों को भूखा मारने की धमकी दे रहा है। प्रियंका गांधी ने कहा कि यह शर्मनाक है कि भारत सरकार फिलिस्तीनी लोगों पर इजरायली कहर पर चुप है। उन्होंने फिलिस्तीन में अल जजीरा के 5 पत्रकारों को घृणित अपराध बताया। दूसरी ओर प्रियंका के पोस्ट को टैग करते हुए भारत में इजरायल के राजदूत रियूवेन आजार ने लिखा कि आपकी ढकोसलेबाजी शर्मनाक है। शिवसेना यू सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि उम्मीद है कि विदेश मंत्रालय राजदूत को फटकार लगाएगा। यह अस्वीकार्य है कि हमारे देश में रहते हुए कोई विदेशी राजदूत भारतीय सांसदों से इस तरह की भाषा में बात करे। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि यह अस्वीकार्य है, पर सरकार से उम्मीद करना बेकार है कि वह राजदूत की प्रतिक्रिया को गंभीरता से लेकर आपत्ति जताएगा। आपको इसकी कहीं टिप्पणी तो बहुत दूर की बात है, इसकी खबर भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। यही है हमारा आज का मीडिया। इस पर आप अवश्य कमेंट करके बताएं। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।